स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत आईएमपी है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उससे हम इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, और इंटेंसिटी फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक पोजीशन बनती है एंड ऑन पोजीशन और एक पोजीशन बनती है ब्रॉड साइड पोजीशन। यानी कि एग्जाम में आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो वो ये पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है, और इंटेंसिटी फाइंड करना है और वो पोजीशन का नाम भी देगा, या तो वो एंड ऑन पोजीशन देगा या ब्रॉड साइड पोजीशन देगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। एट अ पॉइंट, किसी एक बिंदु पर, इन एंड ऑन पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की आपको हेल्प लेना है एंड ऑन पोजीशन में, और आपको क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वापस से क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान से आप सुनिए उस बात को। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से फाइंड करना है, और कौन सी पोजीशन में फाइंड करना है, एंड ऑन पोजीशन में आपको फाइंड करना है। क्योंकि डाइपोल की दो पोजीशन बनती है, एंड ऑन पोजीशन भी बनती है और ब्रॉड साइड पोजीशन भी बनती है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू एंड ऑन पोजीशन का ये डेरिवेशन सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है कि आपको हेल्प काय की लेनी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता हूं। डाइपोल की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी कि दो पॉइंट होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और दोनों की डिस्टेंस कितनी होती है, मिनिमम डिस्टेंस 12 होती है। ये हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया। अब हमको कहा गया है कौन सी पोजीशन में, एंड ऑन पोजीशन में। तो एंड ऑन पोजीशन का मतलब ये हो गया है कि इस लाइन को, इस डाइपोल को आपको इसी एक्सिस पर आगे बढ़ाना है, इसी लाइन पर आगे बढ़ाना है। तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, एंड ऑन पोजीशन हो जाएगी। यानी कि मैंने इसी डाइपोल को मैं कहाँ ले लेता हूँ, आगे की ओर ले लेता हूँ। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, एंड ऑन पोजीशन हो गई। और क्या करना है, क्या लिखा हुआ, एट अ पॉइंट। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट मानता हूँ P, और उस पर एक चार्ज मैं कंसीडर कर सकता हूँ Q नॉट, और Q नॉट की वैल्यू, ये यूनिट चार्ज होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इस डाइपोल को आपने आगे की ओर बढ़ाया x डायरेक्शन में, तो ये हो गया आपका एंड ऑन पोजीशन, और उस पर आपने एक पॉइंट लिया, एट अ पॉइंट यूनिट चार्ज लिया +1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस डाइपोल का एक सेंटर लेते हैं O। तो देखो यहाँ पर आपको इस पूरे डाइपोल की वैल्यू है 2L, तो ये वैल्यू होगी L, ये भी वैल्यू हो गई L। और इस O से P की जो डिस्टेंस है, O से P की डिस्टेंस में ले लेता हूं R। ओके, अब क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपके सामने बना हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से P पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम A पॉइंट की वजह से इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर B पॉइंट की वजह से इंटेंसिटी निकालेंगे, और चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि पूरे डाइपोल की वजह से निकालना है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो A पॉइंट की वजह से हम इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो A पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं EA। ओके, अब EA के बाद हमारा जो इंटेंसिटी का फार्मूला वो है 1/4πε0 Q/r²। लेकिन हम कौन से पॉइंट पर है, A पॉइंट पर है, तो A से फार्मूले में तो आता है r², लेकिन हमको क्या लिखना है, हम A पॉइंट पर है तो A से P तक की डिस्टेंस हमको लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AP का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इंटेंसिटी निकलेगी वो इंटेंसिटी निकलेगी, मतलब ये रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो डायरेक्शन इंटेंसिटी की ये होगी।
हम यहाँ पर भी डायरेक्शन शो कर सकते हैं एपी। अब चाहे तो एपी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं ई ए इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन एपी की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो जो भी वैल्यू आपको निकालना है वो आपको निकालना है सेंटर से। ये अपना हो गया सेंटर ओ, यहाँ तक की डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस हो गई पी। तो ओ से ए की डिस्टेंस कितनी है एल और पी तक की डिस्टेंस कितनी है आर। तो एपी की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो एपी की वैल्यू निकलेगी आर माइनस एल। तो यहां हम लिख देंगे आर माइनस एल का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारी फर्स्ट। अब ऐसी ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे E2 की वैल्यू। तो E2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 1/4πε0 Q अपॉन, अब हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं B की, और हमको कहां तक जाना है P तक, तो ये हो जाएगा BP का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब डायरेक्शन क्या होगी अट्रैक्शन की अंदर की ओर E2। तो यहाँ पर डायरेक्शन हमको शो करना है P से B। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन आपको शो करना पड़ेगी। और चूंकि आप डायरेक्शन शो कर रहे हो तो आपको यहाँ माइनस नहीं लगाना है, और आप अगर यहाँ माइनस लगाते हो तो फिर आपको डायरेक्शन शो नहीं करना है। दोनों में से आप एक ही काम कर सकते हो। तो ये वैल्यू हो गई। अब अगर हम E2 की वैल्यू फाइंड करें तो E2 की वैल्यू हो गई अपनी 1/4πε0 Q अपॉन, अब इसको भी एक काम करिए, अपन इसको भी 1 लिख लेते हैं 1 तो अब कितनी वैल्यू हो गई, B से O की वैल्यू है L और O से P की वैल्यू है R। तो पूरी कितनी हो गई है R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन अपना ये है कि पूरे डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी निकालना है P पॉइंट पर। हमने अभी क्या करा, A पॉइंट पर निकाल लिया, B पॉइंट पर निकाल लिया, लेकिन हमको टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने का क्या तरीका है, तो टोटल निकालने का तरीका है हम क्या कर सकते हैं E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। लेकिन आप देखिए दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, टोटल करने के लिए प्लस ही लगता है, लेकिन डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है तो यहाँ हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। माइनस साइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, E1 की वैल्यू पुट करेंगे और E2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा अपना 1/4πε0 इंटू क्यू, ये तो हो गया कॉमन। यहां बचा अब आगे क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, यहां तक आने के बाद यहां पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, E is equal to 1/4πε0 into Q R square plus L square plus 2RL minus R square minus L square minus minus plus 2RL अपॉन ओके, इसको भी मैं रब कर रहा हूं। अब आगे अपन बढ़ते हैं, तो E इज इक्वल टू
देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसल। फोर को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2, फिर हमने पढ़ा है 2QL, क्या पढ़ा है P, 2QL। अभी डेफिनेशन पढ़ी थी इससे पहले, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या की डेफिनेशन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/4πε0 2QL की जगह लिख देंगे P, तो ये बच गया। ये अपना आंसर है। और इसमें हम चाहे तो आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में आपको दिखेगा कि L बहुत स्मॉल है विद रिस्पेक्ट टू R, L लेस देन R। तो L को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट, और L को अगर निगलेक्ट करेंगे तो बचेगा 2RP। L को निगलेक्ट करने पर बचेगा R की पावर 2 यानी कि R की पावर 4। तो ये आ जाएगा, एक R से एक R कैंसल, R3। और इंटेंसिटी की यूनिट अपन ने पढ़ी है न्यूटन पर कूलम। तो ये एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी एक पॉइंट पर इंटेंसिटी हमने निकाली है, लेकिन ये पोजीशन कौन सी है, एंड ऑन पोजीशन। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करिए, और अगले वीडियो में हम ब्रॉडसाइड पोजीशन पढ़ेंगे। थैंक यू।